two assignments from the last class, matlab day before yesterday's doubt. So we are left with two assignments, two handwritten assignment. I am not talking about the level assignment, क्योंकि level assignment आपको late भी मिला है and take your time to solve it. So I am left with two handwritten assignment, that is standard parabola एक तो है, एक standard parabola है और एक है oblique parabola. Right, only these two assignments are left, handwritten assignment. और लेवल असाइनमेंट बाकी है, तो लेवल असाइनमेंट आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको और कभी करेंगे. हाँ, पैराबोला, पैराबोला टी प्रॉपर्टीज वाला, पैराबोला और प्रॉपर्टीज वाला एक और प्रॉपर्टी वाला है, कौन सा, तो पैरामेट्रिक प्रॉपर्टीज वाला, और एक और पैराबोला बेसिक, ये कंप्लीट हो चुका है. तो वी आर लेफ्ट विथ स्टैंडर्ड पैराबोला एंड ऑब्लिक पैराबोला. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड पैराबोला पहला. तो लेट मी नो डाउट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड पैराबोला वाला. क्वेश्चन नंबर 3 का 7. एंड क्वेश्चन नंबर 6. ये क्या है? आपने सॉल्यूशन देखा है ध्रुव? नहीं, लेवल 1 आज डिस्कस नहीं करूंगा दीदी. बेटा सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो 7, 8, 10, 12. आई होप आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हो, नोट्स बनाए हो, क्योंकि हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ कौन से सॉल्व करूंगा इन सब में से. ठीक, चलो. आई एम स्टार्टिंग विथ थर्ड का 6th, थर्ड का 7th. तो x² प्लस 8x माइनस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. लेवल असाइनमेंट आज डिस्कस नहीं करूंगा बेटा. तो दिस इज x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4² माइनस 4² एडिशनल कर दिया, 12y और माइनस 4 को उधर लेके चला गया. ठीक है, ये 12y और माइनस 4 को उधर लेके चला गया. आई एम लेफ्ट विथ x प्लस 4 द होल स्क्वायर, माइनस 4 को फिर इधर लेके आऊंगा, माइनस 4² को, 12y, ये प्लस हो जाएगा इधर, तो प्लस 12 बचा हुआ. सो दिस इज x² इज इक्वल टू 4a कैपिटल y टाइप का बच गया. अब x² इक्वल टू 4ay में आपके पास रिलेशन ये मिल गई है कि x प्लस 4 जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल x है, एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल y है. बोले तो कैपिटल स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस 4 है, और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y माइनस 1 है. तो जो आपके पास ग्राफ बनेगा, मतलब जो वो -4, -1 पे बनेगा, ये दिस इज सपोज -4, -1, इस टाइप का पैराबोला है, ऊपर की तरफ खुलेगा. सो दिस वर्टेक्स इज -4, -1, एंड द वैल्यू ऑफ a, ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो अगर अब -4, -1 है, अब आपको मान लो निकालना है क्वेश्चन नंबर 7th में, अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है क्वेश्चन नंबर 3rd में. तो पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है, तो इसके जो पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं
वो होते हैं कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 280 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। करेक्ट, 80 280 कॉमा 80 स्क्वायर इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस 4 लिख दो, तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू दिस, एंड कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई प्लस 1 लिख दो। 280 इज 80 स्क्वायर, तो इन दोनों से फिर अगर आप निकाल लोगे स्मॉल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस ए की वैल्यू 3 है तो 60, एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 3t स्क्वायर। दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसका डाउट था क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज एक्सिस बोल रहा है वो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 2 की बात है। 2 भी कॉमन ले लेता हूँ तो 2y स्क्वायर प्लस 3/2y है। अच्छा, इसका शायद सॉल्यूशन जब लिखते हुए मैंने उसमें एक मिस्टेक कर दी थी, शायद ये वही क्वेश्चन है। तो दिस इज 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3/4 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 9/16 माइनस 9/16 आएगा। वाई -9/16 क्योंकि ये 3/4 जो है, 3/4 का स्क्वायर इज 9/16 को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है। तो ये वाला पूरा तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 3/4 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा 9/16 में तो -9/8 आएगा, और ये -4x प्लस 2 एज इट इज है। उसको उधर ले जाऊंगा तो ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 3/4 द होल का स्क्वायर आएगा। सो दिस इज -4x प्लस 2 प्लस 9/8, कुछ इस टाइप का आएगा। एंड -4 कॉमन लूंगा तो x माइनस समथिंग बच जाएगा। ये 3/4 द होल स्क्वायर, और ये 2 कैंसिल होके ये 2 बच जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये बन रहा है कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a कैपिटल एक्स वाला। इसकी जो एक्सिस होती है वो कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है, जिसकी इक्वेशन कैपिटल वाई इक्वल टू 0 आती है, और कैपिटल वाई की जगह आपके पास वाई प्लस 3/4 है। राइट, कैपिटल वाई की जगह वाई प्लस 3/4 है, तो वाई प्लस 3/4 इक्वल टू 0 वुड बी योर एक्सेस। क्लियर है सिक्स्थ वाला बेटा? नेक्स्ट इज सेवंथ। सेवंथ में भी वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी y वाली टर्म एक जगह कर लेता हूँ, -4x प्लस 2। अच्छा, ये तो वही है, सेम ही है, सिक्स्थ वाला और सेवंथ वाला सेम ही है, तो यही वाला पैराबोला है सेवंथ वाले क्वेश्चन में। एक्स की बाजू में बेटा यहाँ पे जो कैलकुलेट करोगे ना आप, 9/8 के साथ 16 प्लस 9 25/8 आएगा। तो अब जो सेवंथ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये 25/8। अच्छा, -4 कॉमन लिया, तो -4 कॉमन लिया तो ये 32 बच जाएगा, तो 25/32 बच जाएगा, तो 25/32 कॉमा -3/4 आ जाएगा। ये आ रहा है समझ में? ये वाला माइनस था तो ये इज इट इज, और ये -3/4। क्लियर है, समझा? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मेरे को देख के बता दे तू, जिसने मुझे डाउट पूछे थे सारे, कि मैं इसमें से कौन से और क्वेश्चन करके बताऊं। सेम ऐसे के ऐसे सारे 12 13 14 में देख लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे अलग है तो थोड़ा।
तो मैं बता देता हूँ 11th वाला पासेस से थोड़ी देर डायरेक्ट एक्सिस है तो इजी है 11th वाला। कौन सा बताऊँ मेरे को बता दो, 13th वाला बताऊँ? तो 13th वाला ये बोल रहा है एंड पॉइंट ऑफ एल आर ऑफ ए पैराबोला निकालना है आपको, एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 वाई प्लस 3 है। कौन सा पैराबोला का फॉर्मेट दे के रखा हुआ है? कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 ए कैपिटल वाई वाला, जिसके अंदर ए की वैल्यू आपको दे के रखी है 1 और कैपिटल एक्स दे के रखा हुआ है एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई दे के रखा है आपके पास वाई प्लस 3। अच्छा, इससे आपकी वर्टेक्स क्या आएगी? तो आपकी जो वर्टेक्स है वो आ जाएगी -2, करेक्ट। तो -2, -3 का वर्टेक्स और इस वाले में नीचे की तरफ ओपन किया हुआ ये -2, -3 कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा नीचे की साइड, है ना। ये उसकी एक्सिस आ जाएगी और ये उसकी टेंजेंट एट द वर्टेक्स आ जाएगी एंड दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट? -2, -3, करेक्ट। और यहाँ पे भाई साहब उसकी यहाँ पे फोकस आएगा और ये आपके पास लेटस रेक्टम आएगी। तो लेटस रेक्टम जो आएगी वो उसके एंड पॉइंट एक ये आने वाला है और एक ये आने वाला है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं बोल दूंगा 1 यूनिट में नीचे आ गया। अभी 1 यूनिट नीचे आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन एज इट इज, वाई कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज बाय 1, तो 2 -2 -4 हो जाएगा, करेक्ट। करेक्ट, हाँ, ए और 2a से भी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, कितने यूनिट जाऊंगा यहाँ पे भाई साहब? 2a यूनिट। कितना? 2a यूनिट। तो यहाँ भी 2 यूनिट जाना है मेरे को और यहाँ भी कितने यूनिट जाना है? 2 यूनिट, क्योंकि जो आप स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसमें 2a यूनिट ऊपर जाते हो फोकस से, 2a यूनिट नीचे जाते हो, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी तो आप यहाँ पे 1 यूनिट नीचे आए थे। अब इसमें 2 यूनिट राइट पे जाओगे तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? -2 विल चेंज टू 0, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन एज इट इज एंड x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 की जगह अब हो जाएगा -4 एंड ये एज इट इज। बस ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, एंड पॉइंट ऑफ एल आर। या फिर आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से भी कर सकते हो। सो कैपिटल एक्स का अगर कैपिटल वाई से करना है तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं a, 2a, सॉरी, इस केस में आपके पास आते हैं इस वाले पैराबोला के लिए, इस वाले पैराबोला के लिए क्या आएंगे? a, 2a, 2a, +a और एक आता है 2a, एक सेकेंड, +2a, -2a और ये माइनस से आता है। ये आपके पास आता है फॉर्मूला से इसके लिए, x² -4ay के लिए। इससे भी आप कर सकते हो कि कैपिटल एक्स को आप इक्वेट करो इस पॉइंट के लिए, कैपिटल एक्स को इक्वेट करोगे 2a के लिए और कैपिटल वाई को इक्वेट करोगे -a के लिए। कैपिटल एक्स मतलब बोले तो x+2 को और कैपिटल वाई तो बोले y+3 को। इसको इक्वेट करोगे 2a, a 1 है तो 2 से और यहाँ पे a 1 है तो -1 से। ये दोनों मिलके आ जाएंगे आपके पास x = 0 और y = -4। एक कोऑर्डिनेट ये आ गया और एक कोऑर्डिनेट फिर इससे सेम इक्वेट करके निकाल लें। राइट, आप कौन से स्टैंडर्ड पैराबोला से इक्वेट कर रहे हो? ये वाला जो पैराबोला होता है कौन सा? ये वाला x² -4ay। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो x² -4ay ऐसा पैराबोला होता है जिसका ये पॉइंट, ये जो ये पॉइंट होता है y कोऑर्डिनेट 0, -a होता है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा +2a, -a और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2a, -a। वही मैंने यहाँ पे लिखा +2a, -a और -2a, -a इक्वेट किया, आंसर निकाल लिया। y² = 4ax से भी हो जाएगा, y² = 4 किसी से भी कर लो बेटा। मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये
जितने भी तरीके हैं ये सारे आपको इजी बनाने के लिए, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो वैसा कर लो। नहीं तो इसको आप जो बोल रहे थे वो इस तरीके से, ये वाली इक्वेशन है, आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस वाई से कर लो इसको, मतलब इसको कुछ इस तरीके से कर लो आप, x प्लस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस वाई माइनस टू, एंड देन द योर स्टैंडर्ड पैराबोला इज कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल वाई। ए की जगह आपके पास कितना आ गया, 1, है ना। और ये पैराबोला कैसा होता है, ये पैराबोला होता है ऐसा, है ना, ये पैराबोला होता है ऐसा। और इसके जो एंड पॉइंट ऑफ एल आर होते हैं वो कितने होते हैं, वो तो आपने स्टैंडर्ड याद करके ही रखे होंगे, 2a कॉमा ए एंड 2a माइनस 2a कॉमा ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल एक्स आप इक्वेट कर रहे हो और कैपिटल वाई आप इक्वेट कर रहे हो, उधर से आप कर लो। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 12 इज, बेटा ये अब थोड़ा आप भी ट्राई करो, कौन है जो हैंड रेज कर रहा है अभी, बोलो बेटा। तो सर वो जो 13th वाला था ना सर, उसमें मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से किया सर, तो फिर गलत आंसर्स आ रहे। तूने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में फिर तेरे को टेंजेंट एट द वर्टेक्स और एक्सिस के लॉजिक से घुसना पड़ेगा। सर वो समझा नहीं मुझे। नहीं, वो फिर जैसे ऑब्लिक पैराबोला जैसे होते हैं उस कॉन्सेप्ट से घुसना पड़ेगा तेरे को। सर तो मेरे को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, वो बात वो बोल हाँ, रहे थे। राइट, नॉर्मलाइजेशन तो नॉर्मल फॉर्म में ही है, उसमें तो 1 ही आने वाला है। हाँ बट वो हाँ, भी पूरे है। कॉन्सेप्ट वैसे लगेंगे फिर उसमें, सर वो अगर उधर एक से बार घुसना है बताओ तो। ना सर, नहीं समझ बट में आ उसको रही। और आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे बेटा, उसको इस करोगे तो इस तरीके से करो ना, क्या दिक्कत है इसमें। उसमें आप ऐसे करोगे, अगर उस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए करोगे तो, क्योंकि ये भी है, देखो ये भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है हाँ वो है, तो इसको तो इस ओके सर। तरीके से ही कर लो, उसको उस तरीके से क्यों घुस रहे हो? हाँ वो ठीक है। भी। ओके सर। वर्टेक्स इज 2,3 एंड एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्सिस पैरेलल टू y axis and passes through 4,5, 4,5 is lying on the parabola। तो वर्टेक्स इज 2,3, ठीक है भाई, 2,3 पे हमने वर्टेक्स बना दिया, एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो अब वर्टेक्स यहाँ पे तो पैराबोला या तो ये वाला आने वाला है या तो ये वाला आने वाला है, इन दोनों में से एक आने वाला है, करेक्ट। टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी यही आने वाली है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब जो 2,3 पॉइंट ये वाला है, दिस पॉइंट इज 2,3। अब 4,5 जो पॉइंट है वो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये वाला पैराबोला का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब आपका जो पैराबोला बनेगा वो कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स वाला ही बनने वाला है, राइट। जिसमें से स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कितना होने वाला है, कैपिटल एक्स प्लस 2 होने वाला है, और स्मॉल वाई कितना होने वाला है, कैपिटल वाई प्लस 3 होने वाला है, राइट। 2,3 वर्टेक्स है तो कैपिटल वाई की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड कैपिटल एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, एक्स माइनस 2। अब बस आपको क्या करना है, 4,5 को सेटिस्फाई करा दो। तो 4,5 को सेटिस्फाई कराऊंगा तो 2 स्क्वायर इंटू 4a इंटू 4 - 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, इसमें सब्सटीट्यूट करो आंसर आ जाएगा, y - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2।
एनी अदर क्वेश्चन इन दिस? सब इसी पैटर्न के क्वेश्चन है करेक्ट इसमें? चलो लेट्स मूव टू देन ऑब्लिक पैराबोला. ऑब्लिक पैराबोला ऑब्लिक पैराबोला वाले असाइनमेंट में कौन सा डाउट? सर ने नॉर्मलाइजेशन तो आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, काफी डिटेल में भी सीखा है आपने. 5-6 क्वेश्चन से एनी डाउट बेटा जो डिस्कस करना चाह रहे हो आप? लेवल असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को? ओके चलो थर्ड वाला लेवल असाइनमेंट नहीं सॉरी, ऑब्लिक पैराबोला. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस सॉरी प्लस 4x. तो दिस इज x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x. या प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, माइनस और प्लस कर देता हूँ. देखो यहाँ पे अब आपको ना वो सी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गेटिंग टू परपेंडिकुलर लाइंस गाइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसकी स्लोप -1 है और इस लाइन की स्लोप +1 है. तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग परपेंडिकुलर लाइंस. तो इस क्वेश्चन में इसके लिए अब आपको सी वाले कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मलाइज करना पड़ेगा आपको. √2 लाना पड़ेगा, x प्लस वाई बाय √2 +4 यहाँ पे है, √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, माइनस x प्लस वाई को भी √2 देना पड़ेगा, और ये √2 इस √2 के लिए, इस √2 के लिए. तो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ 2√2 माइनस x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बाय √2. And now you can relate it with our standard parabola, capital Y square equal to 4a capital X. अब आपको जो भी निकालना है, जैसे आपको एक्सेस निकालनी है, तो आपकी जो एक्सेस होती है वो होती है कैपिटल Y इक्वल टू 0. तो x प्लस वाई बाय √2 इक्वल टू 0. सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 0. उसके बाद आपको लेटस रेक्टम निकालनी है. तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो तो डायरेक्टली यही होती है भाई, 2√2. तो वो तो 2√2 ही हो जाएगी स्टैंडर्ड पैराबोला से. नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट एट द वर्टेक्स निकालनी है.
टेंजेंट एट द वर्टेक्स स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होती है, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई बाय रूट टू इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो ये y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। वर्टेक्स जो होता है वो ये होता है कि कैपिटल एक्स भी 0 हो और कैपिटल y भी 0 हो। मतलब भाई साहब ये पार्ट भी 0 और ये पार्ट भी 0, तो आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई भी 0 हो और प्लस एक्स प्लस वाई भी 0 हो, और इन दोनों को सॉल्व करके जो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी योर आंसर। मतलब तो 0,0 ही आएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए क्या आएगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। अब कैपिटल एक्स की जगह आप क्या लेके बैठे हुए हो, कैपिटल एक्स की जगह आप ये है, तो आप लोगे माइनस एक्स प्लस वाई बाय रूट टू, और ए की जगह क्या लेके बैठे हुए हो, टू रूट टू है 4a की जगह, तो ए की जगह है टू रूट टू बाय 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम आपको निकालनी है। लेटेस्ट रेक्टम आपके पास होती है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस है, कैपिटल एक्स की जगह आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई बाय रूट टू है एज इट इज, माइनस की जगह एज इट इज, और ए की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, टू रूट टू बाय 4। So therefore this is minus x plus y equal to -1। क्लियर है थर्ड वाला जो पूछ रहा था मेरे से? क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही पैटर्न पे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा बेटा, तो मैनिपुलेशन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 144x² प्लस 25y² 120xy माइनस 260x माइनस 624y माइनस 156 इक्वल टू 0 था। तो ये होता है 12x का स्क्वायर, ये होता है 5y का स्क्वायर, ये होता है माइनस ऑफ 2 इंटू 12x इंटू 5y, ये 3 टर्म, और बची हुई टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा और 52 कॉमन लूंगा, तो मेरे पास बचेगा 5x प्लस 12y प्लस 3। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, तो यहाँ पे ये 12x माइनस 5y का स्क्वायर जैसे ही आया, तो आपका काम हो गया। क्यों हो गया, नॉर्मलाइज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो दोनों लाइन आ रही है वो आपस में परपेंडिकुलर आ रही है। मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए सी वाला फैक्टर लाने की जरूरत नहीं। इसकी स्लोप 12/5 है और इसकी स्लोप -5/12 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1। तो डिवाइडेड बाय 13 यहाँ पे डालूंगा, स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर यहाँ पे डालूंगा, इसको 13 देना पड़ेगा, तो एक 13 मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा। ये एक 13 कैंसिल होके आपके पास 4 टाइम्स ही बच जाएगा। ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम, जिसमें कैपिटल वाई आपके पास जो है वो आ जाएगा 12x माइनस 5y बाय 13, और कैपिटल एक्स जो आपके पास है वो आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 12y प्लस 3/13। अब आपको जो भी निकालना है वो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। जैसे आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना, मैं डायरेक्ट्रिक्स से निकालता हूँ, एक्सिस एलआर तो इजी निकल जाएंगे सब। डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी होती है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस है, तो कैपिटल एक्स की जगह 5x प्लस 12y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 13
इज इक्वल टू माइनस ए एक ही जगह बस, दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ एल आर में या -1 की जगह प्लस ए डाल देना. ठीक है, वी डन. चलो देन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट आउट सेशन.